मैं आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमस्कार करती हूँ और मुझे ऐसी कुछ उपलब्धि हुई है जिससे कि मुझे ये लगा कि ये सब आपको भी बताना चाहिए, आपको भी इसका ज्ञान देना चाहिए जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मैं चाहती हूँ कि मैं जो मुझे अनुभव हुए हैं उन अनुभव को मैं आप लोगों को भी बताऊं, आप लोग भी उनसे प्रेरित हों और अपना जीवन सफल बनाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात ये है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हम इस जीवन में आए हैं, किस लिए इस संसार में आए हैं और हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये सोचने का टाइम ही नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। हम लोग सारी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, शायद उनमें से 100 में 1 या 2 लोग ही सोच पाते होंगे या सोचते होंगे कि इस जीवन का प्रयोजन क्या है। और अगर आप ये सोचते हैं तो आपको ये जिज्ञासा भी होगी कि कैसे हम अध्यात्म की धारा से जुड़े और परमात्मा को पाए। परमात्मा को पाने का सरल और उत्तम उपाय ये है कि आप गृहस्थ जीवन में ही रहें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहें, अलग जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको सुख साधन मिले हैं उन्हीं को उपयोग करें। आजकल वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप सारा ताम झाम छोड़ के जंगल की तरफ जाएं। जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सिर्फ रह कर के आप अध्यात्म को जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। जैसे परिवार के लिए कर्तव्य बनते हैं, बच्चों के लिए कर्तव्य बनते हैं, जिम्मेदारियां बनती हैं, उसी तरह से भगवान के लिए भी, ईश्वर के लिए भी जिम्मेदारियां बनती हैं। हमारे पास जो समय है उसी में थोड़ा सा समय ईश्वर को भी हम देते हैं, तो उसको विशेष रूप से देने का ही प्रावधान है कि एक गुरु से, जो सच्चा गुरु है, उसी से दीक्षा लेना है और आपको परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसी मंत्र का सुमिरन करना है और ध्यान करना है। ध्यान करने के वो जैसे विधि बताते हैं उसी तरह से आपको करना है। और अगर आपको नहीं गुरु मिल रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर जिज्ञासु हैं और आप इस पथ पर चलना ही चाहते हैं बिना गुरु के, एक वल्ल ने
शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप उस यात्रा को प्रारंभ करें, तो जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता है तब तक आप अपने सांसों पर ध्यान लगाएं, सांसों का आना जाना देखें, और सांसों का आना जाना देखते देखते आप उस परम धाम को प्राप्त करेंगे। आप कहें तो ये तो बड़ा सरल है। हाँ, ये बहुत सरल है, लेकिन इसमें बहुत झंझट है। जब आप ध्यान करेंगे तो विचारों के सारी श्रृंखलाएं, सारे विचार सब आपके अंदर आ जाएंगे। उन विचारों से निपटने के लिए आपको दृष्टा का रूप लेना होगा। आप शरीर को अलग छोड़ दीजिए, आत्मा अलग। अब मन और शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या है, दृष्टा भाव, देखने का भाव। आप इसी देखने के भाव को देखते रहिए कि हमारे अंदर कौन विचार आ रहे हैं, कौन विचार जा रहे हैं, क्या आ रहा क्या जा रहा, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। और इसी भाव को देखें, फिर आप परम शांति, परम संतोष, परम तत्व, ब्रह्मानंद आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके जरूर देखें। और इसके साथ साथ जो आप करते हैं, विवेकानंद के एक शिष्य ने पूछा, प्रभु हम अध्यात्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करते हो वही करो, लेकिन दृष्टा भाव, सच्ची भाव। अगर आप खाना खा रहे हैं, बड़े प्यार से खाइए। अगर आप बच्चों में एंजॉय कर रहे हैं, बड़े प्यार से करते रहिए। अगर आप नहा रहे हैं, बड़े प्यार से नहाइए। हर चीज को दृष्टा भाव से देखिए कि आप देखने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। कर्ता भाव मत लाइए, कर्ता भाव लाएंगे तो आप फिर कर्म करने में फंस जाएंगे। दृष्टा भाव लाइए, दृष्टा भाव से अगर देखते रहेंगे तो आप कर्म में नहीं फंसेंगे। कर्म बंधन आपके जो भी पुराने हैं सब कटते चले जाएंगे, और आप कर्म बंधन नए बनाने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना है कि कर्म बंधन हमारे क्या है, कोई मतलब नहीं है। और आप इसी तरह से दृष्टा भाव को देखते देखते उसी में आनंदित होते होते, क्योंकि सो रहे हैं तो भी ये देख रहे हैं कि ये शरीर सो रहा है, नाच रहे हैं गा रहे हैं तो भी आप यही दृष्टा भाव से देख रहे हैं, ये शरीर नाच रहा गा रहा। सुख आ रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं, दुख आ रहा फिर भी आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ देखना है, क्योंकि आप दर्शक हैं। जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप देखते ही हैं, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। अगर आप इसी तरह से अपने इस जीवन को देखते रहे और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस आपका बेड़ा पार, आपकी मुक्ति संभव है, असंभव नहीं है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में असंभव नहीं है। ज़्यादा कलयुग में मेहनत भी नहीं है। बस वो देखें, अपने व्यवहार को देखें, और आप अच्छे एक सत्पुरुष, सत्रूप भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। ईश्वर ने ये जो काया बनाई है इसी में वो विद्यमान है, केवल एक पर्दा डाल रखा है। वो पर्दा कौन सा है? वो पर्दा यहाँ पे तीसरी आँख में है, और इसी पर्दे को उसने डाला है, इसी पर्दे को आपको हटाना है। जिस दिन पर्दा खुला, आप और परमात्मा में कोई दूरी नहीं रह जाएगी, सारी दूरियां खत्म। जिस प्रकार समुद्र में एक बूंद
गिरने से वो बूंद समुद्र हो जाती है, उसका कोई अलग का अस्तित्व नहीं रहता है। इसी तरह से आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, आप भी उसी बूंद में समा जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अध्यात्म के, रूहानियत के चाहने वाले हैं और आपको ये अलौकिक आनंद को प्राप्त करना है, तो आप सच्ची भाव में आ जाइए, गोते लगाइए, डुबकी मारिए, अनंत 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 जीवन को पाइए। जय हो। आप सभी को